नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। सिंगरौली एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर वहां से सामने आई है, जब एक ट्रैक्टर और बाइक में कल देर रात जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज हुई थी कि बाइक सवार दोनों युवक घायल अवस्था में जमीन पर पड़े रहे। राहगीरों की मदद से आनन फानन में तुरंत ही पुलिस को मामले की सूचना दी गई और 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन 108 के अधिकारी कर्मचारी डीजल गाड़ी में न होने का हवाला देते हुए मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसकी शिकायत विधायक से करने पर उन्होंने मुद्दे पर चुप्पी साध ली और अपने 2 सालों की उपलब्धियां गिनाने में लगे रहे। व्यवस्थाएं बिल्कुल बदतर हैं। कल एक व्यक्ति की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि आपका जो डायल एम्बुलेंस जो थी, एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया। तो ऐसे में आप किस तरह के विकास की दावे साबित करना चाह रहे हैं? एम्बुलेंस की बात करें, एम्बुलेंस के लिए हमने एक कमेटी गठित करा है कि प्रशासनिक उसमें, जिसमें डीजल की व्यवस्था, ड्राइवर की व्यवस्था, गाड़ी की जो सुरक्षा की व्यवस्था, इस व्यवस्था के प्रति गठित व्यवस्था है। ठीक है सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। सराई में ये हुआ है, तो क्या इस मामले का संज्ञान लेंगे, पता करवाएंगे कि डीजल क्यों नहीं था उसमें, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था, ये तय करवाएंगे क्या? निश्चित जांच कराएंगे। जांच का विषय अगर कोई इसमें आ रहा है तो अधिकारी को। वहीं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की पुरानी पेंशन संकल्प सभा की शुरुआत की गई और इस दौरान प्रांताध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष ने मानस भवन में अध्यापकों की शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर पुरानी पेंशन दिलाने और रीवा सतना के अध्यापक शिक्षक साथियों के लोकायुक्त से संबंधित प्रकरणों का निराकरण कराने की बात कही। आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का यहाँ पर संकल्प सभा है और हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के प्रदेश में लगभग 60,000 जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, जिनकी 2018, 19, 20, 21 में क्रमोन्नति हो जाना थी, वो आज तक विभाग के अधिकारी कर नहीं पाए। विगत 2012 से किन्हीं भी कारणों से हो, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही विभाग में। पुरानी पेंशन के मामले में 1 जुलाई 18 से जब से शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हुआ है अध्यापक संवर्ग को, सभी आशावान हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। जो हमारे साथी आज रिटायर हो रहे हैं, जिनकी पेमेंट 40,000 है, 45,000 है या 50,000 है, वो रिटायरमेंट होने के बाद उनको 600 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है अध्यापक शिक्षक संवर्ग की, उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ पर सतना और रीवा में लोकायुक्त वाला मामला, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यदि शिक्षकों की गलत नियुक्ति हुई है तो आप विभाग में काम क्यों करा रहे हैं, और यदि वो सही है तो आप उनको पेमेंट कम क्यों दे रहे? राज्य सरकार हो, चाहे जिला निकाय हो, जिला प्रशासन हो, विभाग हो, उनको न्याय करना चाहिए। अब एक शिक्षक लगभग हर महीने 10-10 हज़ार रुपये, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपने आप में, यदि अपने जहन में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, यदि वो यह बोझ लेकर के जी रहा है 20 साल से कि इनकी नियुक्ति फर्जी है, तो वो कैसे जी रहा है, ये सरकार को एहसास होना चाहिए। और ऐसे समस्त मामलों को लेकर के, पेंशन, लोकायुक्त जैसे मामलों को लेकर के, गुरुजी की वरिष्ठता को लेकर के, हम चाहते हैं कि सरकार कब करना चाहती है वो डिसाइड कर दे। शिक्षक अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। हम आज नहीं कहते कि आज कर दो, लेकिन सरकार इसमें कोई निराकरण नहीं करती है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों शराब की भरमार है, जिस कारण रीवा जिले के युवा इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं और उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि आए दिन एक्सीडेंट की वजह से मौत हो रही है। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के हनुमाना बाजार का है, जहां पर बस की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने बाजार में ही जाम लगा लिया।
वहीं परिजनों की मांग थी कि पहले एफआईआर हो, इसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया जाएगा। हनुमाना बाजार में घंटों जाम लगा रहा और इसके बाद पुलिस के द्वारा आनन फानन में मामला पंजीबद्ध करके परिजनों को समझाया गया, जिसके बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना भेज दिया है। हाँ, ये जानकारी प्राप्त होने पर हम मौके पर पहुंचे थे और बस से व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये वार्ड नंबर 3 के निवासी बताए जा रहे हैं और बल्लू उर्फ छोटे पिता मल्लू नाम बताया जा रहा है। हमने वो लोग चाह रहे थे कि हमारी पहले एफआईआर हो जाए और फिर बड़ी उठाएंगे, क्योंकि एफआईआर हो गई और ये पूरी कंपनी सर अब देखिए, ये हम देखे नहीं थे, इस बारे में हम लोग नहीं बता सकते। मामला क्रूर एक्सीडेंट का प्रकरण किया गया है। सर जिस बस से एक्सीडेंट भावावेश में कुछ लोगों ने पत्थर उत्तर मारा है, सामने के फ्रंट का टूटी हुई है। हाँ, ये जानकारी प्राप्त होने पर हम मौके पर पहुंचे थे और वहीं रीवा जिले के जने थाना क्षेत्र के पटियाला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक श्रमिक की पैसे के लेन देन के चलते राड और डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। कल रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास एक धर्मेंद्र पिता छोटेलाल कोल उम्र 35 वर्ष करीब, ये अपने घर पे था। उसी समय कमल सिंह और सुमित ये 2 लोग पहुंचे उसको और कमल सिंह के द्वारा उसको डंडे मारा गया सिर में। वो डंडे मारे गए जिसके कारण से उसको चोट लगी और उसकी मौत हो गई। बाद में जानकारी लगी कि कारण क्या था विवाद का, तो पता लगा कि ये जो धर्मेंद्र है कोल, ये कमल सिंह के यहाँ खदान पे काम करता था, मजदूरी करता था और कमल सिंह ने इसको करीब 1100 रुपये दिए होंगे काम कराने के लिए, तो काम किया उसने। इसके बाद कमल सिंह का कहना था कि मैंने तुझको 1100 रुपये दिए, तूने काम नहीं किया। और धर्मेंद्र का कहना था तुम जितने पैसे दिए थे मैंने उतना काम कर दिया। इसी बात का विवाद था। इसी बात को लेके वो उसके घर पहुंच गया और उसको डंडे से मार दिया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है 302 का और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। एसपी साहब भी हमारे मौके पे गए थे, कल हमारे एसडीपी साहब भी मौके गए, आज सुबह भी गए थे और लगातार इसमें। और खबर रीवा से है, जहां आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस दौरान आरटीओ विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना परमिट और कागजात सड़कों पर दौड़ रहे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 6 ट्रकों को जब्त किया गया है। मार्च क्लोजिंग महीने में राजस्व वसूली के तहत ये चेकिंग अभियान शुरू करा है और आपको बताना चाहिए कि इस दौरान रतहरा बाईपास पर चेकिंग के दौरान ट्रक पकड़े गए, साथ ही 3 ट्रकों से टैक्स की भी वसूली की गई है। वहीं खबर हरदोई से है, जहां मछिला थाना क्षेत्र में महिला की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या कर पति दरगाह से फरार हो गया। वहीं हत्या की वारदात से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने पति पर कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक पति मानसिक रूप से बीमार है। आपको बता दें कि मृतक महिला झाड़ फूंक के लिए पति को दरगाह पर ले जाती है। आपको कैसे क्या मान चला? हमको उन्होंने 70 में बताया जाए कि जब हम बाजार में हमने गेट जैसे खोला, तो खोलने पे हमको दिखा उसके पैर, उनकी सीटें हमने वहीं पर बंद करके हम भागे। हमको तुरंत में सूचना देने पे हमने जो है वहाँ से आए, हमने 2-4 लोग लिया साथ में, हमने दीवान जी को फ़ोन करा। यहाँ पर आके मैंने दीवान को देखा कि कहीं पड़ी है, तो हमने तुरंत दीवान जी को फ़ोन करा। दीवान जी आए मौके पर। आप यहाँ क्या नाम आपका? असीर है। आप प्रधान हैं आज? अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक और क्या नाम क्या था इनका? शहीद मर्द बाबा की मजार बोली दरगाह मजार बोली। और यहाँ हिंदू मुसलमान टोटल आते हैं। यहाँ पे मृतक का क्या नाम था? इनका तो नाम हमको नहीं, कंजाही की है।
यहाँ पे कुछ शक ऐसा मालूम पड़ा है कि क्या हुआ? सब क्या ये आए थे तो उनको बोली, उनको दिखा तो हमको सूचना करी जाके, तो हम मौके पे 2-4 लोग लेकर आए यहाँ पर, हमने मौके पर देखे तो हमने यहाँ पर देखा जो टीम पड़ी हुई, तो हमने फ़ोन करा। इनका कोई इसका पहले खबर अलीगढ़ से है, जहां क्राउन रेजिडेंसी होटल में पत्रकार महासंगठन की बदलाव की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलीगढ़ के क्राउन रेजिडेंसी होटल में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कुछ नए लोगों को संगठन में शामिल कर उनको जिम्मेदारी दी गई। साथ ही सभी पत्रकार साथी और संगठन के मेंबरों को फूल माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका स्वागत भी किया और इस बैठक में काफी मात्रा में पत्रकार शामिल रहे। वहीं गाजियाबाद थाना मसूरी क्षेत्र में इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक से 3 लोगों ने पहले फायरिंग की, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये एक डायल 100 पे 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तो उनसे 2 मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया। अभी तक क्या प्लान है, बताया कितने बदमाश थे? 3 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल पे, एक अपाचे और एक स्प्लेंडर पे। इन्होंने बताया कि 3 बदमाश थे और उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी यू टर्न लेके भागना बताया गया है। हाँ, पीड़ित ने बताया है कि 3 राउंड फायर उन लोगों ने किए हैं बैग छुड़ाने के लिए। जब पीड़ित हैं जो बैग नहीं छोड़ रहे थे तो उनको छुड़ाने के लिए 3 राउंड फायर होना बताया गया। कुछ फुटेज आई हैं, अभी बाकी पूरा इसको गहराई से दिखाया जा रहा है और भी फुटेज देखी जा रही है, तो सभी पहलुओं पर जांच कर। खबर हाथरस से है, जहां रिश्ते एक बार फिर शर्मसार हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरी घटना को हाथरस के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नबीपुर बम्बा पर पति को कूल्हे में और उनकी पत्नी भावना को सिर में गोली मार दी गई थी, जिससे पति घायल हो गया और उसकी पत्नी की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पर तत्काल कोतवाली हाथरस पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली गई और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के संबंध में परिजनों ने प्लॉट के पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हत्या करने का आरोप लगाते हुए 3 नामजदों के खिलाफ तहरीर भी दी थी। वहीं पति से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों को किसी गंभीर केस में फंसाने के लिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारे पति और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जनपद हाथरस के थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 27 जनवरी को एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और उसके पति को कूल्हे में गोली मार दी गई थी, जिससे वो घायल हो गया था। इस घटना के संबंध में उनके परिजनों द्वारा 3 व्यक्तियों को जो उनके विपक्षी थे और जिनसे उनके पैसे के लेन देन को लेकर रंजिश चली आ रही थी, उन्हें नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था। इस घटना के सफल अनावरण हेतु मेरे निर्देशन में सीओ सिटी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी और सर्विलांस टीम भी लगाई गई। इन सभी टीमों के अथक मेहनत और प्रयास के उपरांत इस घटना का सफल अनावरण हाथरस पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक अभियुक्त दिनेश है, जो मृतका भावना का पति है, जो इस घटना में घायल दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त एक रियाज नाम का अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त असलहा है, अवैध पिस्टल, वो भी बरामद किया गया है। पूछताछ में इन अभियुक्तों द्वारा बताया गया है, दिनेश जिसकी पत्नी की उस घटना में मृत्यु हुई थी, उसका कुछ लोगों से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और वो उनसे रंजिश मानता था और इसी क्रम में उसका अपनी पत्नी से भी काफ़ी इस संबंध में झगड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहता था। इस चीज़ को लेकर उसने इस पूरी घटना को कारित करने की योजना बनाई और अपने 2 साथियों मनोज और रियाज का उसने साथ लिया, उन्हें सारी समस्या बताई और इन लोगों ने योजना बनाई कि ये घटना कारित करके अपने विपक्षियों को हम इसमें जो है नामजद कर देंगे, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और बाद में हम उनसे जो है अपनी दुश्मनी निकाल लेंगे।
इस योजना को कारित करने के लिए दिनांक 27 जनवरी की रात रियाज द्वारा और ये जो अभियुक्त इसमें दिनेश है, इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घटना को कारित किया गया, जिसमें भावना नाम की महिला की, जो दिनेश की पत्नी है, उसकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज था। दिनेश और रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त इसमें अभी वांछित है, मनोज, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं खबर सीहोर से है, जहां 3 साल पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की बेटी मेघा ने हाल ही में स्कूबा डाइविंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी कारनामे पर खुशी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने मेघा को ट्रॉफी और 7 ट्रिलर भेंट कर उसे सम्मानित किया है। वहीं मेघा सीहोर जिले के एक छोटे गांव भोजनगर की रहने वाली है। मेघा ने सभी बालिकाओं से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। हर काम को करने के लिए कठिन परिश्रम और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वहीं मेघा ने माउंट एवरेस्ट पर फतह और स्कूबा डाइविंग से जुड़े अनुभव साझा करते हुए बताया कि 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली वह विश्व की पहली महिला है। वहीं बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के सामने तहसील पयागपुर के कटेल दाखली सरसा गांव के एक निवासी के द्वारा 26 मार्च 2022 को प्रस्तुत किए गए वरासत संबंधी प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र द्वारा कार्रवाई कराई गई। फरियादी के पिता की वरासत 2 दिन में दर्ज कराते हुए खतौनी भी उपलब्ध करा दी गई। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा हल्का लेखपाल को निर्देश दिए गए हैं कि भूमि की पैमाइश कर चिन्हांकन की कार्रवाई भी तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। और जिलाधिकारी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए फरियादी के द्वारा 26 मार्च 2022 को दिए गए प्रार्थना पत्र का तत्काल निस्तारण कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्रवाई पर फरियादी द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी के प्रयास की सराहना की गई है। प्रकाश मिश्रा, सनाब श्री अनूप कुमार मिश्रा, ग्राम कटेल, पोस्ट सरसा, थाना पयागपुर, तहसील पयागपुर, जिला बहराइच का निवासी हूँ। हमारे बाबा जी की मृत्यु 9 फरवरी को हो गई थी, जिसके बाद हमारे परिवार में पारिवारिक मैं डीएम साहब के पास आया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसका जो है निर्देशित किया लेखपाल साहब को कि उसको चिन्हित करके और उसका निपटारा करवाएं। वरासत दर्ज नहीं हुई थी, जो वरासत डीएम साहब ने 2 दिन के अंदर दर्ज करवा दी। कार्रवाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तत्काल कार्रवाई हुई, हमारी सुनी गई, डीएम साहब ने तत्काल कार्रवाई कराई, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। वहीं खबर पीलीभीत से है, जहां की सदर सीट 127 विधानसभा पीलीभीत से 2 बार रहे विधायक संजय सिंह गंगवार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गन्ना विकास और चीनी मिल के मंत्री उन्हें बनाया गया है। लगातार दूसरी बार है कि जब पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर झंडा फहराया है। खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि जिला बिजनौर में नगर पालिका परिषद बिजनौर के चेयरपर्सन पति एवं वरिष्ठ समाजसेवी शमशाद अंसारी द्वारा लगवाए फ्री मेडिकल कैंप में भारी संख्या में रोगियों ने अपना इलाज कराया। शहर के सीनियर डॉक्टरों के पैनल ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी वितरित की। आवश्यकता अनुसार दिल और शुगर की जांच भी मुफ्त में की गई। आपको बता दें कि चेयरपर्सन शमशाद अंसारी के द्वारा लगवाए गए कैंपों में लोगों ने कहा कि ये बहुत ही नेक काम है। इन शिविरों के जरिए ही गरीब लोगों का इलाज और दवाइयां उन्हें प्राप्त की जाती हैं और शमशाद अंसारी के द्वारा पहले भी इस तरह के सराहनीय कार्य करते रहे हैं। तो गरीबों ने मुफ्त में अपना इलाज कराया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शिविर का आयोजन किया गया है, लगातार यहाँ पर कई जगहों पर किया जाता है। अभी 10 मिनट लगेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बिजनौर में शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, किस तरीके के इलाज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं? तो मुकेश का संपर्क हमारे साथ नहीं हो पा रहा है शायद अभी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बिजनौर से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने मुफ्त में अपना इलाज करवाया है।
तो आपको बता दें कि जिला बिजनौर में नगर पालिका परिषद बिजनौर के चेयरपर्सन पति और वरिष्ठ समाज सेवी शमशाद अंसारी के द्वारा लगवाए फ्री मेडिकल कैंप में भारी संख्या में रोगियों ने अपना इलाज कराया। शहर के सीनियर डॉक्टरों के पैनल ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी वितरित की है। आपको बताना चाहेंगे कि आवश्यकता के अनुसार दिल और शुगर की जाँच भी मुफ्त की गई। साथ ही आपको बता दें कि चेयरपर्सन शमशाद अंसारी के द्वारा लगवाए गए कैंपों में लोगों ने कहा कि ये बहुत ही नेक काम है। इन शिविरों के जरिए ही गरीब लोगों को इलाज और दवाइयां प्राप्त हो जाती हैं। शमशाद अंसारी द्वारा पहले भी इस तरह के सराहनीय कार्य करते रहे हैं। और इसी खबर पर एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शिविर का आयोजन किया गया, लोग यहाँ पर मुफ्त इलाज करने के लिए पहुंचे, किन किन रोगों के यहाँ पर इलाज किए जा रहे हैं? मुकेश, आपको आवाज आ रही है? मुकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर चेयरपर्सन पति और वरिष्ठ समाज सेवी शमशाद अंसारी ने एक कैंप लगवाया, जहां पर फ्री मेडिकल कैंप में भारी संख्या में जो रोगी हैं वो अपना इलाज करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। वहीं बिजनौर के थाना क्षेत्र नहचौर के गांव सलारपुर के एक निवासी की शादी कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मंगोलपुरा निवासी से 3 वर्ष पहले हुई थी और इस दौरान पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और फिर पत्नी अपने मायके रहने लगी। इसी बात से हताश होकर नाराज पति अपने साथ चौपर, तमंचा और कारतूस लेकर ससुराल पहुंच गया और दिन दहाड़े पत्नी पर पिस्टल तान दी। वहीं हंगामा होने पर मोहल्ले वासियों ने आरोपी पति को पकड़ लिया। हंगामा होता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। वहीं आरोपी पति को पुलिस थाने ले गई और पूछताछ भी लगातार की जा रही है और इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो बिजनौर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरोपी पति अपने ससुराल पहुंचा और वहां पर हंगामा करने लगा, उस दौरान मोहल्ले वासियों ने आरोपी पति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था जिसके चलते जो आरोपी युवक है उसके द्वारा यह हंगामा किया गया है? मैम, मैं आपको बता दूं, जिला बिजनौर के थाना क्षेत्र महतौर के गांव सलारपुर निवासी रजाउद्दीन की बेटी जैनब की शादी कोतवाली देहात के क्षेत्र के गांव मंगोलपुरा निवासी फैमिली से हुई थी। जो दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसमें अनबन को लेकर के पति इतना गुस्से में हो गया। उसने गुस्से में होने के बावजूद जो है अपने ससुराल पहुंचा, जहाँ पर वो चौपल, पिस्टल, तमंचा भारी मात्रा में कारतूस लेकर के पहुंचा। और जैसे कि वहाँ पे वो पहुंचता है तो ससुराल वालों ने उनको देखा। देखने के बाद में कि ये तो जैसे उसने पिस्टल उनको कान से लगा दिया, उसमें जब लोगों ने देखा कि पिस्टल वगैरह लेकर के आए तो वहाँ पे हड़कंप मच गया। हड़कंप में मोहल्ले वालों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके जो है पुलिस को सौंप दिया। मुकेश, आपको जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ जो कार्रवाई है वो की जा रही है? मैम, पुलिस कार्रवाई काफी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने ये भी जो है कहा है कि हाँ, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी इसमें हुआ है तो कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाएगी। जी, लेकिन मुकेश, जिस तरीके से सामने आई है बात की जो आरोपी युवक है, जो महिला का पति है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है आरोपी युवक से। इसको लेकर क्या कुछ मामला सामने आया है? क्या कुछ जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, जो पुलिस भी लगातार पूछताछ करने में जुटी है आरोपी से, क्या कुछ सामने निकल कर आया है इसमें? मैम, इससे क्या होता है कि अभी इनमें दोनों में पति पत्नी में किसी छोटी सी बात को लेकर के जो पति इतना गुस्सा हो गया था कि उसने अपना जो गुस्सा आपा खो बैठा हो, आपा खोने की वजह से पिछले हुए समस्या लेकर के वो ससुराल पहुंच गया। जी, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये पूरा जो मामला है वो बिजनौर का है, जहां पर एक निवासी की शादी जो है वो कोतवाली क्षेत्र के गांव मंगोलपुरा में हुई और 3 साल पहले हुई और इस दौरान पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और फिर जो पत्नी है वो अपने मायके रहने लगी और इसी बात से नाराज होकर
आरोपी पति अपने साथ तमंचा और कारतूस लेकर ससुराल पहुंच गया और दिन दहाड़े पत्नी पर पिस्टल तान दिया और हंगामा होने पर मोहल्ले वासियों ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार जो पुलिस है वो आरोपी पति से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर भी जांच पड़ताल भी कर रही है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने कर्मभूमि रियल एस्टेट कंपनी पर करोड़ों रुपए लेकर भागने को लेकर हंगामा कर कंपनी के खिलाफ शिकायत की है। तो वहीं एजेंट शशिवाला ने बताया कि बरेली के एक होटल में कंपनी के लोगों ने बुलाया था और कहा कि आपका पैसा 23 जनवरी तक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी के द्वारा 1 रुपए भी नहीं दिया गया है। वहीं कंपनी के जितने भी एजेंट हैं इन सभी पर ग्रामीण दबाव बना रहे हैं, जिससे एजेंट भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कंपनी करोड़ों रुपए लेकर रफूचक्कर हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये जो कंपनी है वो फर्जीवाड़ा कर रही है। मैम, मैं आपको बता दूं, जनपद बिजनौर के धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल से जो ग्रामीण बिंदर पहुंचे, उन्होंने बताया कि कर्मभूमि रियल एस्टेट कंपनी पर करोड़ों रुपए लेकर भागने का उन्होंने आरोप लगाया है। और उसी में जो उनके 2 एजेंट है, एजेंट ने भी कहा कि जो है ये कंपनी ने हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन किसी भी वादे को पूरा ना करके वो हमारे जो है पैसे लेकर के चली गई। और जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो लोग हमें जो है पैसा देने का जो है मना कर देते हैं। जी मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जो लोग हैं वो शिकायत करने के लिए जिस तरीके से पहुंचे हैं अधिकारी के पास में, कितने रुपए उनके फंसे हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? मैम, ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि लगभग कितना पैसा हुआ उनपे, लेकिन ये कि लगभग ट्रैक्टर ट्राली से भी ज्यादा लोग भर करके वहां पे गए थे, जिन्होंने कहा कि हमारा काफी सारा पैसा है जो वो लोग देना नहीं चाहते हैं। जी मुकेश, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से पुलिस भी लगातार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, अभी तक क्या कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया गया है? मैम, अभी जो है हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि ये इसी मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही कुछ जो है एक्शन लिया जाएगा। जी, कंपनी का क्या कोई मेंबर जो है, जो सदस्य है, क्या उसकी गिरफ्तारी की गई है अभी तक? अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कंपनी है वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए नजर आई है। हालांकि बताना चाहेंगे आपको कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है और जो ग्रामीण है परेशान वो भी लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खबर कानपुर से है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर डीजीपी वेस्ट स्वाट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस टीम के द्वारा गंगा बैराज से बिठूर रोड पर चेकिंग चल रही थी कि तभी एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रोका गया तो वो भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दी, जिस पर पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मसुरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो गिर गया। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जो थाना नवाबगंज का हिस्ट्री शीटर है और साथ ही इसके खिलाफ जिले में विभिन्न थानों में लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट आदि के लगभग 3 दर्जन केस भी दर्ज किए गए हैं। वहीं मौके से एक अवैध तमंचा में खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में हैलट अस्पताल भेजा गया है। वहीं अब इस मामले में पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं 2 अप्रैल से पावन नवरात्रि शुरू हो रही है और इसे लेकर आगरा से भारी संख्या में भक्त कैला माता के दर्शनों को जाते हैं, जिसके मद्देनजर आगरा रोडवेज ने काफी तैयारियां की हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण धार्मिक स्थल बंद थे। क्योंकि अब जब कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है और सभी को वैक्सीन भी लग चुकी है और ऐसे में सभी धार्मिक स्थल और यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। चैत्र का पावन माह शुरू होते ही आगरा से भारी संख्या में भक्त राजस्थान स्थित कैला माता के मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं। सर, दिल्ली से कितनी बजे चलने का प्रावधान है? 2 तारीख से क्या रूट रहेगा?
श्री केला देवी मंदिर के लिए हम लोगों ने जो पारंपरिक रूट है उसी से बसें चलाई हैं। 24 हमारी चलेंगी, दिनांक 1 से चलेंगी 14 और बाकी 10 प्रमुख तिथियों में चलेंगी। 24 चलेंगी कुल और 90 बसें राजस्थान परिवहन निगम चला रहा है। सभी बसें हमारे बिजली घर बस स्टेशन से चलेंगी ताकि लोगों में भ्रम न रहे एक ही जगह से। और दूसरे इसके लिए राजस्थान परिवहन निगम ने यहाँ पर अपने कुछ स्टाफ तैनात किए हैं। क्या बढ़ोतरी भी करी गई है किराए में? नहीं, कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है, पूर्ववत किराया रहेगा। और कोई गाइडलाइंस? कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन तो सबको करना ही होगा और बसें ओवरलोड नहीं चलेंगी, ये 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। सर दिल्ली से कितनी बस चलने का प्रावधान है 2 तारीख से? क्या रूट रहेगा? श्री केला देवी मंदिर के लिए हम लोगों ने जो पारंपरिक रूट है उसी से बसें चलाई हैं। 24 हमारी चलेंगी, दिनांक 1 से चलेंगी 14 और बाकी 10 प्रमुख तिथियों में चलेंगी। 24 चलेंगी कुल और 90 बसें राजस्थान परिवहन निगम चला रहा है। सभी बसें हमारे बिजली घर बस स्टेशन से चलेंगी ताकि लोगों में भ्रम न रहे एक ही जगह से। और दूसरे इसके लिए राजस्थान परिवहन निगम ने यहाँ पर अपने कुछ स्टाफ तैनात किए हैं। क्या बढ़ोतरी भी करी गई है किराए में? नहीं, कोई किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है, पूर्ववत किराया रहेगा। और कोई गाइडलाइंस? कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन तो सबको करना ही होगा और बसें ओवरलोड नहीं चलेंगी, ये 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। खबर अमरोहा से, जहां थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में काली मां मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मेले में अनेक प्रकार की दुकानें लगाई गई और अनेक प्रकारों की झांकियों का भी आयोजन भी किया गया। यहां ध्वजा मेले में कई गांवों से भक्त आते हैं और अनेकों प्रकारों की दुकानें भी यहां पर सजाई जाती हैं और ध्वजा मेले में अनेकों प्रकार की झांकियां सजाई जाती हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केगड़ी न्यूज।